नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फिनर रोहता सिंह योगी। आज मेरे साथ में हैं हाजी हकीम अब्दुल कयूम जी। और आज हम इनसे जानेंगे कुछ पेड़ पौधे, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे जो आसपास में जितने भी जंगल झाड़ होते हैं हम उन्हें जंगल झाड़ समझकर छोड़ देते हैं, या उखाड़ कर फेंक देते हैं, या फिर उनमें आग लगा देते हैं। तो ऐसे में कई पौधे ऐसे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं, और उनका हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वो चीज़ आज हम हकीम साहब से जानेंगे। हकीम साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है टैलेंट ऑफ इंडिया पे। और आप ये किस चीज़ का पौधा ले रहे हैं आप? ये है जी अतिबला। अतिबला जी। ये क्या होता है, क्या है? ये 5 बला होती हैं जी। एक अतिबला, महाबला, कंगी बला, भूमि बला, नाग बला। ठीक है जी। ये कौन सी है? ये अतिबला है। अतिबला। अतिबला का मतलब होता है छोटा पेड़ होता है, वो बढ़ता नहीं है, लंबा थोड़ा नहीं होता। महाबला का होता है जो 3 हिस्से लंबा हो जाता है, इससे बढ़ जाता है। हाँ। और कंगी बला? कंगी बला जो होती है उसका फूल दूसरे किस्म का होता है, मगर वो अलग उसमें होती है कंगी बला। कंगी जो बला होती है उसके अलग काम गुण तो सारे चारों पांचों के एक ही जैसे हैं, मगर थोड़ा थोड़ा फर्क ये है कि जो कंगी बला और नाग बला है वो अलग उसमें आ जाती है। हमारे यहाँ पर इस क्षेत्र में ये 4 बला मिलती हैं, अतिबला, महाबला, भूमि बला। तो 3 ये हैं, और एक जो है वो कंगी बला मिलती है, नाग बला नहीं मिलती। इसका फायदा क्या है ये जो आप जो ले रहे हैं? ये जो पत्ता है, हाँ जी, हाँ जी। इस पत्ते के खाने से हमारा बीपी हाई है तो वो नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि बीपी हाई है किसी को और बड़ी दिक्कत चल रही है, थोड़ा आगे आगे तो 2 पत्ते उसको जो है मतलब इसके उतार के तोड़ करके और धो करके जो है उसको चबा ले या रगड़ करके दे दे, और तो ये जो है 2-3 पत्ते लेते ही बीपी को डाउन कर देता है। हाई है तो लो हो जाएगा, यानी डाउन में आ जाएगा, और लो है बीपी और तो वो नॉर्मल रहेगा। तो इसके और क्या कुछ फायदे हैं इसके? इसके फायदे बहुत हैं। इसको खरेंटी भी कहते हैं। इसका बीज जो है वो ताकतवर होता है। जैसे मतलब नामर्दी में, सेक्स में, कई दवाइयों में बीज का इस्तेमाल किया जाता है, ताकतवर होता है। उसको जो है खरेंटी कहते हैं, खरेंटी का बीज। तो इसको यूनानी में खरेंटी के नाम से जाना जाता है, आयुर्वेद में बला के नाम से। तो ये बला जो है, ये खरेंटी एक ही खानदान, एक ही चीज़ होती है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? खासकर इस्तेमाल इसको जो है घड़ी दवाइयों में, जैसे मतलब औरतों को लिकोरिया वगैरह हो जाता है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करती है। इसके साथ में बड़ी दूधी एक पेड़ होता है, वो बड़ी दूधी जो होती है ये मेरे पास में है। जी जी। ये रही जी। इसको भी काट कर सुखा लें और इसको भी सुखा लें। ये बड़ी दूधी है, इससे तोड़ेंगे तो दूध निकलेगा। अच्छा। और जो है ये बहुत ही अच्छा ठंडी मात्रा में। तो ये तो हमारे आसपास में ही होती हैं चीज़ें? ये हर एक जगह होती है। हमारे आसपास जितने डोड़े हैं या मतलब घेर पड़े हैं खाली, या सड़क के किनारे हैं, या रोड के किनारे हैं, या खेत खलियान हैं, सब जगह लोग इसको जो है खरपतवार बांध करके छोड़ देते हैं, खराब कर देते हैं, दवाइयाँ छिड़क देते हैं, फूक जाती हैं ये। तो ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। दूधी क्या काम आती है? दूधी जो है खासकर 3 किस्म अलग अलग है इसके। देखो दूध निकला है। जी जी जी। हाँ। तो ये इसको इसलिए बड़ी दूधी कहा जाता है। और ये दूध खासकर ऐसा होता है जैसे उबालने के बाद में छोड़ दिया जाता है ना, वो दूध। अच्छा। तो एक कढ़ावनी में जो पहले उबलता था वो थोड़ा सा रंग दूसरा ले लेता था, तो वो रंग इसका आ जाता है। ये खासकर जो है बवासीर में भी बहुत बढ़िया काम करती है। और जिस औरत को बच्चे की पैदाइश में बवासीर हो जाती है जाफे के अंदर, उसमें ज़्यादा बढ़िया काम करती है। तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए इसका? इसको बारीक रगड़ें, पूरे डंडी, पत्ते, फूल वगैरह रगड़ लें, और इसमें 2-3 काली मिर्च मिला लें, और 2 चम्मच के लगभग इसको जो है मतलब दूधी को उसमें मिला करके उसको पिला दें। इसी तरीके से बला के साथ मिला करके तो उससे कब्जी खत्म हो जाएगी, बवासीर खत्म हो जाएगी। उसके अंदर का जो मतलब कीटाणु वगैरह है वो खत्म हो जाएंगे, वो खत्म हो जाती है। मस्सेवाड़ी वो खत्म हो जाती है, बद्दी है वो खत्म हो जाती है, खून आना बंद कर देती है, खून नहीं आता। तो क्या क्या मिलाना पड़ेगा इसके साथ में? बहुत बढ़िया काम। क्या क्या मिलाना पड़ता है इसके साथ में? ये जैसे इसका एक सिरप बनता है लिकोरिया के लिए। इसमें अतिबला है,
और ये अपना दूधी है। दूधी है, गुड़ल वगैरह है, ये 4-5 चीज़ें जो है मतलब पुनर्नवा है, मको है, कासनी है, इनको सबको इकट्ठा करके कूट करके सुखा करके जो है पहले कूट लें और फिर उबाल लें। अच्छा। और उबालने के बाद में इसकी मात्रा ये होती है, जैसे मतलब हमने 1 किलो तैयार रखना है तो उसमें कम से कम 10 किलो पानी चढ़ाएं और उबलते उबलते 1 किलो रह जाए उसको उतार लें और उसको जो है ठंडा वगैरह करके एक बोतल में भर के रख लें। अच्छा तो है शीशे की बोतल हो, प्लास्टिक की बोतलें नुकसानदायक हो जाती हैं, तो ये ख़राब नहीं होता। रोज़ाना 1 चम्मच सवेरे 1 चम्मच शाम को उस औरत को पिलाते रहें। जैसे बच्चे वाली औरत है जिसको दूध वगैरह कम उतरता है, उसमें भी ज़्यादा अच्छा काम करती है और लिकोरिया में काम करती है, पर्द रोग जिसको बोलते हैं। उससे अलावा जो है मतलब कमज़ोरी, थकावट, गिरनी चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं, उसमें भी अच्छा काम करती है। और बवासीर तो हमने बताई, उसमें भी अच्छा काम करती है। तो इसके जो पत्ते हैं अकेले अगर जैसे मतलब अति बला है, अगर अकेला इस्तेमाल करें तो बहुत से बच्चों को जैसे मतलब सिगर पतन की शिकायत हो जाती है, तो 5 पत्ते इसके ले लें अति बला के, और 5 पत्तों को जो है बारीक रगड़े, इसमें 3-4 काली मिर्च डाल लें और दूध के साथ इसका सेवन करा दें। लगातार 10-15 दिन लेने से ये जो है सिगर पतन खत्म हो जाता है, ये रोग नहीं रहता। अच्छा, फूल भी काम आते हैं इसके? फूल भी ये पंचांग पूरा ही काम आता है, जड़ से लेकर के। अच्छा। और तना, पत्ता, फूल का जो ये बीज है, इसके अंदर से बीज निकलता है, उसको खरेंटी का बीज बोला जाता है। अच्छा। बला का बीज को खरेंटी कहते हैं। अच्छा। बाजार से हम लेंगे तो बला का बीज नहीं मिलेगा आपको, खरेंटी पंसारी से कहने से बीज मिलेगा, तो इसी का बीज वो खरेंटी बीज कहलाता है। अच्छा। ये जो है बीज बंद भी कहलाता है। तो जड़ का क्या फायदा इसकी? जड़ भी इसी काम में आती है। वैसे तो जो है पूरा पंचांग ही अच्छा होता है, पूरा पौधा ही मतलब लाभदायक ही उसमें काम करता है, लाभदायक है। हाँ, मगर बहुत से लोग जड़ का अलग यूज़ कर लेते हैं, पत्ते का अलग यूज़ कर लेते हैं, तने का अलग यूज़ कर लेते हैं। वैसे पूरा पंचांग ही होना चाहिए। हकीकत में तो ये है कि जो है मतलब इसका मतलब जो है पत्तियाँ भी हों, फूल भी हों, इसका फल भी हो, जड़ भी हो, हाँ, तना भी हो, सारा का मिक्स कर लें, सारा मिक्स कर लें, तब उसकी गुटाई करें। हाँ, गिल्ला लेना है तो नुकन रगड़ के तुरंत ले लें, और नहीं तो सुखा के इसका जो है पाउडर बना लें, पाउडर के रूप में बना लें, या फिर जो है पानी उबाल लें तो इसका जो है मतलब। अच्छा, पाउडर अगर पाउडर बना के लेते हैं तो कैसे लेना चाहिए फिर? जैसे पाउडर है तो इसके अंदर मिश्री का सेवन जरूरी है, मिश्री मिला के, मिश्री या खांड मिला कर लेने से, क्योंकि ठंडी होती है दोनों चीज़ें। चीनी गर्म है, वैसे वो नुकसानदायक भी हो जाती है, शुगर भी बढ़ाती है और कई और भी बीमारियों में जो है मतलब वो ठीक नहीं रहती इनके। उसमें मिश्री का या खांड का इस्तेमाल होना ज़्यादा बेहतर है, बहुत बढ़िया रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने 2 औषधियों के बारे में हमें जानकारी दी है और हम कोशिश करेंगे आगे भी जो है आपसे मिलते रहें और इसी तरह से आपसे जो है जानकारी पाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम जो दोस्तों ये समझते हैं कि ये खरपतवार है, ये खरपतवार नहीं है हमारे आसपास में। अगर आप इसकी अच्छी तरह से जानकारी लें तो ये बहुत ही लाभदायक चीज़ें हैं और हम एक एक चीज़ के बारे में बार बार जानेंगे। आगे दोबारा फिर जो है फिर लेकर आएंगे उनको इस जंगल के अंदर, वैद्य जी को जो है सारी चीज़ों के बारे में फिर जानकारी लेंगे उनसे और आपको फिर अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे कि ये हमारे किस काम आ सकते हैं। जबकि देखिए, ये घर है, ये घर है, ये हम आपको दिखा देता हूँ, ये घर है और इस घर के पास में खाली पड़ा हुआ जो प्लॉट है उसके अंदर ये खड़ा हुआ है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो समझेंगे हम इसको खरपतवार है, लेकिन खरपतवार नहीं है ये बहुत ही लाभदायक चीज़ें हैं। और अभी हमने आपको जो है अति बला के बारे में बताया, दूधी के बारे में बताया और अब जो है दोबारा अब हम जो है और चीज़ें जो है उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो बना रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ में।